नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिकल विक्टोरी चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि सारणी का एक न्यूमेरिकल है, उसमें एलएचएस दिया है, आरएचएस हमको प्रूव करना है। तो जैसा कि हमने ले लिया है एलएचएस इक्वल टू इतना आपके क्वेश्चन में गिवन है कि इतना दिया है। ये आपका क्या हो गया, R1, R2 एंड R3। ठीक, ये आपका है C1, C2 एंड C3। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अब हम देख रहे हैं कि RHS में यानी राइट हैंड साइड में पहले जो गिवन है x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई हमें मिलेगा कैसे? यदि हम R1 मतलब पहली पंक्ति R1 में से R2 को घटा दें तो क्या मिल जाएगा? अब आगे देखिए। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, क्योंकि R1 में से R2 घट रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब चूंकि हम R2 में कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं तो वो जैसा है सेम एज इट इज उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड एक्स, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। फिर अब हम देखेंगे कि आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, फिलहाल छोड़िए उसको, ऐसे जाने दीजिए अभी, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई स्क्वायर जेड एक्स। फिर हम इसको लिख सकते हैं, जो तीसरी पंक्ति है, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब हमें मिल रहा है क्या? एक स्टेप और हम चलते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ से अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो माइनस जेड हम कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस जेड जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे जब माइनस जेड हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ केवल एक्स बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई। समझ में आया? फिर उसके बाद हम लिखेंगे, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि अब इसमें से हमें x माइनस वाई कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई। यहाँ जब x माइनस वाई हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन एक बात याद रहे आपको कि जब भी हम कॉमन लेंगे तो चाहे किसी पंक्ति से लें या चाहे किसी कॉलम से लें, उस पंक्ति के सभी एलिमेंट में से हमें कॉमन लेना है। तो हम देख रहे हैं कि जो R1 है, R1 का जो पहला एलिमेंट है x माइनस वाई, दूसरा एलिमेंट है x माइनस वाई, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो x माइनस वाई जब हम कॉमन ले रहे हैं तो इसके स्थान पे क्या बचेगा, 1, और इसके स्थान पे क्या बचेगा, x प्लस वाई। यहाँ क्या बचेगा, माइनस जेड। और फिर उसके बाद अब यहाँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये भी ऐसे लिख सकते हैं।
आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर हम अगला स्टेप चलते हैं। अब चूंकि इस क्वेश्चन में x माइनस वाई मिल चुका है, अब मिलेगा क्या, अब हमें लाना है y माइनस जेड। अगर हम R2 को R3 से मतलब R2 में से R3 को माइनस कर दें तो y माइनस जेड हमें मिल जाएगा। तो चलिए फिर माइनस करते हैं। x माइनस वाई, सॉरी, अब हम लिख सकते हैं कि R2 रिप्लेस R2 माइनस R3, यही कर सकते हैं। तो कर लीजिए फिर y माइनस जेड, ठीक है। तो x माइनस वाई पहले पंक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई और माइनस जेड। फिर क्या है, अब देखो R2 को हमें चेंज करना है, किसमें, R2 में से R3 को घटाना है। तो भाई घटा लीजिए, जब घटाना है तो यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड। देखिए y में से जेड गया y माइनस जेड, इसमें में से इतना घटाइए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसमें में से इतना घटाइए तो हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब तीसरी पंक्ति जो है R3 है उसमें कोई चेंजिंग नहीं, उसको ऐसे हम लिख देते हैं। अब फिर हम जब आगे सॉल्व करते हैं तो आगे हम देखेंगे कि इसमें से हमें y माइनस जेड मिलेगा। तो एक स्टेप और चलते हैं, x माइनस वाई, फिर यहाँ क्या है 1, x प्लस 1 वाई माइनस जेड। पहली पंक्ति में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर इसमें हमें देखना है कि y माइनस जेड है, और ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो यहाँ भी वही चीज़ हमें करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो उसके बाद फिर यहाँ हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि y प्लस जेड एक ब्रैकेट में, y माइनस जेड दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ क्या है, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो क्या कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन मिल रहा है तो y माइनस जेड इसमें भी है, y माइनस जेड इसमें भी, तो कुछ ऐसा कॉमन ले कि इसमें भी y माइनस जेड आ जाए। तो अगर इसमें से हम माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा y, क्योंकि माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ बचा प्लस वाई, तो प्लस वाई यहाँ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे माइनस एक्स को तो यहाँ हो जाएगा माइनस जेड। फिर उसके बाद अब तीसरी पंक्ति की बारी आती है, तो तीसरी पंक्ति में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जेड जेड स्क्वायर माइनस नो एक्स और एक्स वाई, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से तो x माइनस वाई हमें कॉमन मिल गया था, अब इसमें से हम y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं। हमने एक बार पहले भी बताया था आपको कि अगर हमें कॉमन लेना है चाहे जिस पंक्ति से चाहे जिस कॉलम से, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट से हमें कॉमन लेना होगा। तो y माइनस जेड हम कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ क्या बचा, 1 सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 1 क्यों बचा, क्योंकि y माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ क्या बचा y प्लस जेड, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स। फिर तीसरी पंक्ति क्या है, जेड इंटू जेड स्क्वायर, और तीसरा एलिमेंट है एक्स वाई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। फिर कुछ नहीं करना है, अब हमें
अब देखिए यहाँ x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, अब z माइनस x हमें लाना है। तो अब यहाँ हमें थोड़ा ट्रिक लगाना होगा कि z माइनस x हमको मिलेगा कैसे, z माइनस x हमको मिलेगा कैसे। तो अगर हम R2 जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R1 से, तो हमें मिल जाएगा। तो भाई रिप्लेस कर दीजिए, R2 रिप्लेस R2 माइनस R1, बस यही करना है, तो कर दीजिए भाई। तो जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड सार्डिक। फिर अब देखना आपको कि R2 ये मतलब दूसरी पंक्ति को हमें चेंजिंग करना है उसमें, तो पहली पंक्ति ऐसे ही रहेगा, ठीक, माइनस जेड। अब R2 को रिप्लेस करना R2 माइनस R1 से, तो जब एक में से एक हम घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब y प्लस जेड माइनस x प्लस वाई रहेगा। तो अगर हम देखें इधर तो आपको इसी में करके दिखाते हैं फिर, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक, माइनस वाई, गलती हो गई थोड़ी सी, दूसरा हम एलिमेंट लिखेंगे कि y प्लस जेड, ठीक है, माइनस x प्लस वाई, यही है R2 माइनस R1। तो बस यही हुआ x प्लस जेड माइनस x प्लस वाई। अब फिर हमें जो तीसरा एलिमेंट है तो माइनस x प्लस जेड, यहाँ प्लस जेड इसलिए आया क्योंकि हम R2 में से R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरी पंक्ति को ऐसे हम लिख देंगे जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। हाँ, आई होप कि यहाँ तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो फिर आगे हम चलते हैं, तो चलिए भाई, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड, यहाँ से अगर हम चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ 0 है, 0 लिख लीजिए। अब जब माइनस को अंदर एंट्री कराएंगे तो हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए वाई प्लस जेड, माइनस अंदर जब जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो फिर यहाँ हो जाएगा क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि चाहे हम 4 माइनस 3 करें या माइनस 3 प्लस 4 करें, ठीक है। तो जेड हो गया जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, ठीक। अब देखिए यहाँ हो गया एक्स माइनस वाई, फिर हो गया वाई माइनस जेड। अब देख रहे हैं हम एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं कि अगर हमें कॉमन लेना है किसी रो से या किसी पंक्ति से, तो वो उस रो अथवा उस पंक्ति के सभी एलिमेंट से होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वाई वाई से कैंसिल हो रहा है, तो जब कैंसिल हो रहा है तो जेड माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो अब जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, तो अगर हम जेड माइनस एक्स इंटू 0 करें तो 0 मिल जाएगा, तो यानी जेड माइनस एक्स यहाँ भी है, जेड माइनस एक्स। तो इसमें बचा क्या 1 और एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस जेड, यहाँ क्या बचा 0 1 एंड 1, यहाँ क्या बचा तीसरा एलिमेंट, तीसरी पंक्ति से कोई रिलेशन नहीं, तो जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें नहीं आया तो हम दूसरा पेज लेते हैं, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं दूसरे पेज पे। अब हम देखते हैं कि उधर हमें एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स मिल चुका था, और बाकी इसके आगे हम अब सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई पहले से था, वाई माइनस जेड पहले से था, जेड माइनस एक्स हम कॉमन ले लिए हैं,
तो इसमें क्या बचा है कि 1x + y - z 0 1 1 z z² xy। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही, तो इससे आप लोग घबराइएगा मत। मैं हर एक स्टेप समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी लंबी हो जा रही है। तो हो जाएगा x - y ठीक, y - z एंड z - x। ठीक है, तो अब हम इस साड़ी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। जब हम पहला एलिमेंट लेंगे तो पहले एलिमेंट का रो खत्म कॉलम खत्म, यानी कि ये साइलेंट और ये साइलेंट, तो यहाँ आप 1 ले लीजिए भाई साहब। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी हो जाएगा xy, ठीक है, माइनस साइड डायगोनल, ये मेन डायगोनल, ये जो है आपका ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल में से साइड डायगोनल घट जाएगा, तो हो जाएगा xy - z² माइनस। अब ये माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो -x + y हम फिर यानी दूसरी एलिमेंट की बारी है। तो अब जब दूसरा लिए तो ये साइलेंट हो गया और ये साइलेंट हो गया, ध्यान से देखिएगा कि ये साइलेंट ये साइलेंट, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस ये इसका हो गया, नहीं ये इसका हो गया, अब इसका हम करते हैं, तो z × 1 = -z, ठीक है। अब तीसरा जब लेंगे तो -z हो गया, ये साइलेंट ये साइलेंट, इसका इसमें 0 माइनस इसका इसमें, तो x - y y - z z - x, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो xy हो गया माइनस, अब हम ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट्स को, तो हो गया यहाँ z², अब माइनस को अंदर एंट्री कर दीजिए, तो -x - y, ओ नो, इसको मल्टीप्लाई करनी है इसमें, ये भी ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा प्लस × z, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा प्लस x + y × z। अब यहाँ भी वही चीज़ होगा, माइनस माइनस प्लस z², ठीक है, x - y y - z z - x। अब इसको xy कर लीजिए -z², ठीक है, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए xz प्लस zy प्लस z²। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि z² कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ फिर हम कर देंगे x - y y - z z - x। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, xy प्लस zy करिए या yz करिए, xy प्लस yz प्लस zx, यही आपके RHS में गिवन था। इस तरह से ये प्रूव्ड होता है। दोस्तों मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और बाकी सब्सक्राइबर लाइक कमेंट, हाँ कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब और लाइक करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है, ना तो मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, बस अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो सक्सेसफुल हुआ है। थैंक यू।